दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से पेमेंट वाउचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बिजी एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर डबल एंट्री सिस्टम या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसे किस तरीके से बिजी में एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें किस तरीके से ट्रांजैक्शन की जाती है आज हम ये भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपने किसी पार्टी से गुड्स को परचेज किया हुआ है और उसकी लायबिलिटी आपके अकाउंट में शो कर रही है तो आप किस तरीके से उसकी पेमेंट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने एक्सपेंसेस को पे करना चाहते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या रेंट को, तो उसे आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कोई भी प्रोसेस यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिजी में पेमेंट वाउचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट पेबल का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपनी रिपोर्ट किस डेट से किस डेट तक की देखना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी। हम यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें किस किस को कितना कितना पैसा पे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य कॉर्पोरेशन है। अगर आदित्य कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इससे यहाँ पर परचेज किया था 26,600 रुपए का आइटम, जिसका हमें यहाँ पर इसको पेमेंट करना है। इसके अलावा स्कैप करके जैसे हम बाहर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक भी हमें दिखाई दे रहा है। दीपक को सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ से दीपक से कुछ आइटम्स को यहाँ पर परचेज किया था जिसमें 11,95,000 रुपए हमें यहाँ पर इसे पे करने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं सुबोध कांत हमें दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सुबोध कांत है इससे हमने रिसीव किया है 5,000 रुपए एडवांस। तो यहाँ पर हमें सुबोध कांत को कोई भी पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा सैलरी डेबिटर है, यानी हमारा कस्टमर है जिससे हमने एडवांस में 5,000 रुपए रिसीव कर रखे हैं। हमें जो पेमेंट करनी है वो यहाँ पर ऊपर के दो पार्टीज हैं, इनको हमें पेमेंट करनी है, आदित्य कॉर्पोरेशन और दीपक को। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्कैप करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद यहां से आपको आना है ट्रांजैक्शंस पर और यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट के नाम से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड का। अगर आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट की नई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है आपका मॉडिफाई का, यानी अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर किसी भी तरीके की कोई चेंजेस करना चाहते हैं यानी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिस्ट का, यानी आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है वो सभी लिस्ट आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाकर के देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक नई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उस केस में हम यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऐड पेमेंट वाउचर के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर सीरीज में मेन हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपना वाउचर सीरीज है मेन ही रखा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है कि हम किस डेट पर इसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे काफी सारे ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इनमें से किस चीज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल है, यानी हम यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर एक्सपेंसेस B2B है, यानी आप कोई ऐसा खर्चा पे कर रहे हैं जो बिजनेस टू बिजनेस है तो आप उस केस में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं जो कि आपका बिजनेस टू कस्टमर है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई RCM एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उस केस में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्प्ट एक्सपेंसेस के लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन के लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन जीएसटी एक्सपेंसेस के लिए इस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, अगर आपने एडवांस रिसीव किया हुआ है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पर रिफंड कर रहे हैं तो इस केस में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो उस केस में आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑप्शन को ना सेलेक्ट करते हुए नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डी का मतलब है डेबिट, यानी यहाँ पर जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डबल एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे
जिस पार्टी को हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उस केस में हमारा जो पार्टी होगा यहाँ पर डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं आदित्य को। जैसे हम यहाँ पर आदित्य कॉर्पोरेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आदित्य कॉर्पोरेशन दिखाई दे रहा है, जो कि अंडर ऑफ यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर है। तो इसे सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर करंट बैलेंस उसका दिखाई दे जाएगा कि हमें यहाँ पर आदित्य कॉर्पोरेशन को कितना पैसा पे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,600 रुपए की हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल 26,600 रुपए की पेमेंट ना करते हुए हम इसे यहाँ पर 20,000 रुपए की पेमेंट फिलहाल कर रहे हैं। बाकी बैलेंस अमाउंट हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 20,000 डालते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करते हुए एडजस्टमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रेफरेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा एडजस्टमेंट का यूज क्या है। मान लीजिए हमें यहाँ पर उसे 26,600 रुपए की पेमेंट करनी थी और फिलहाल हम उसे यहाँ पर 20,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट लेते ही यहाँ पर आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो 6,600 रुपए हमारा बैलेंस रह गया है, यानी ये ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो स्पेस की प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो टोटल अमाउंट था वो इतना था और इस डेट पर आपने इसे परचेज किया था। तो इसे सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एंटर करके इसे यहाँ पर सेव कर लेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट नरेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इस ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिट का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और क्रेडिट ऑप्शन में या तो आप यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लीजिए, यानी जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप कैश के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करना होगा। तो स्पेस की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट लेते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड में और आदित्य कॉर्पोरेशन यहाँ पर डेबिट साइड में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसे एंटर करके हम यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पार्टी थी हमारी दीपक, तो हम यहाँ पर दीपक को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। दीपक का जो हमारा करंट बैलेंस था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,95,000 रुपए का हमारा करंट बैलेंस है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 10 लाख रुपए इसकी पेमेंट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। स्पेस की प्रेस करते हुए एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करिए। स्पेस की प्रेस करते हुए यहाँ पर बिल नंबर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर सेव कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर नरेशन में आप चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर नरेशन को स्किप कर रहे हैं। क्रेडिट में हम यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसे एंटर करके सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद स्कैप करके बाहर आएंगे और फिर से हम यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस को सिलेक्ट करते हुए अमाउंट पेबल को सिलेक्ट करते हुए ऑल अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आदित्य कॉर्पोरेशन को अभी हमें 6,600 रुपए केवल देने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक को हमें केवल 1,95,000 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डबल एंट्री ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अकाउंट्स को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है अबव ऑप्शन कैन नॉट बी अनेबल इफ एनी पेमेंट रिसिप्ट वाउचर हैज बीन एंटर्ड इन डबल एंट्री मोड। अगर आपने यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी है तो इस केस में आप यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी परचेज की एंट्री पास की थी, जो भी सेल्स की एंट्री पास की थी और जो पेमेंट या रिसिप्ट किया है वो हमने यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का ही इस्तेमाल करके किया है। तो उस केस में इस ऑप्शन को हम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक नई कंपनी को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम वापस से कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फीचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम वापस से अकाउंट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर टिक ऑलरेडी हो रखा है। तो इसे सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसे सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्कैप की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन्स पर आएंगे।
और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर ऐड को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मोड आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपको अपना मोड सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से पेमेंट को कर रहे हैं, बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू। तो यहाँ पर हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैश दिखाई दे रहा है, बैंक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैंक का लेजर हमने यहाँ पर पिछली कंपनी में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F3 प्रेस करते ही आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नाम टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं SBI बैंक, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके आप अंडर ऑफिस से बैंक अकाउंट रखते हुए इसे यहाँ पर सेव कर दीजिए। बाकी इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी ऑप्शन को एक एक करके सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी नरेशन टाइप कर सकते हैं। हम फिलहाल नरेशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नेचर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में भी कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों आप बैंक अकाउंट में किस तरीके से करंट बैलेंस को डाल सकते हैं वो भी आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बार स्कैप करके बाहर आते हैं। यहाँ से हमें आना है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है मास्टर्स को, और यहाँ पर अकाउंट्स को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। 3 पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हुए ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर F2 पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने काफी सारे हमें यहाँ पर लेजर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने SBI वाले लेजर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI अकाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर करते आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर ऑल्टरेशन ओपन हो चुका है, यानी इसके अंदर में यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस में आप चाहें तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1 लाख रुपए और उसके बाद एंटर करके इसे हम यहाँ पर F2 करके सेव कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारे SBI बैंक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए हमें यहाँ पर करंट बैलेंस में शो हो रहा है। हम स्कैप करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे ट्रांजेक्शन पर। पेमेंट में ऐड को सिलेक्ट करते हुए वापस से पेमेंट वाउचर में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से स्पेस की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने करंट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ना तो यहाँ पर कोई क्रेडिट ना ही कोई डेबिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नरेशन को रखते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जिन भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करना चाहते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट की है, इसलिए हमें यहाँ पर सभी लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। तो हम यहाँ पर F3 प्रेस करते हुए यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए सैलरी एक्सपेंसेस का, और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और उसके बाद यहाँ पर F2 करके इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें जो उसकी पेमेंट करनी है, मान लीजिए 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए टाइप करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो नरेशन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको करंट बैलेंस में 10,000 रुपए दिखाई दे जाएगा। और ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट बैलेंस में हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम दूसरे एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वापस से F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए वाटर बिल का, और इसे भी हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए यहाँ पर इसे F2 करके सेव कर देंगे। अब मान लीजिए वाटर बिल का जो हमारा अमाउंट है वो 5,000 का है। 5,000 देते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन पे हम जंप कर चुके हैं। टोटल हमारा जो एक्सपेंस हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 रुपए का हमारा टोटल एक्सपेंस यहाँ पर हो चुका है। इसी तरीके से आप जितने भी एक्सपेंसेस को यहाँ पर पे करना चाहते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम में आप यहाँ पर इस्तेमाल करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक और एक्सपेंस को पे कर लेते हैं। मान लीजिए हम वापस से F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम यहाँ पर अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए F2 करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है वो 15,000 का है। इसे टाइप करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप अपने सभी एक्सपेंसेस को एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। हम यहाँ पर इसे सेव को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्कैप करके एक बार बाहर आते हैं। तो दोस्तों बाहर आने के बाद हमें आना है यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर हमें अकाउंट बुक को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैश और बैंक बुक का, इसको सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस अकाउंट के बारे में देखना चाह रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है वो यहाँ पर हमने बैंक के माध्यम से की है, तो हम यहाँ पर एसबीआई बैंक को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पेमेंट डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, टाइप आपको दिखाई देगा और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अकाउंट्स हमें दिखाई देंगे। हमने जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर पे किए हैं वो तीनों ही एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है। टोटल एक्सपेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 30,000 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ पर 1 लाख रुपए था और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हमें 70,000 रुपए का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमारे पास जो भी बैलेंस बचा है वो 70,000 रुपए बचा है, क्योंकि 30,000 रुपए की हम यहाँ पर पेमेंट कर चुके हैं। 1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजी अकाउंटिंग एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट वाउचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों ही तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।